ऊपर बैठल है। वर्ण किसे कहते हैं? एक परिभाषा याद रखिए कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे अ लिखा जाएगा तो अ के दो भाग नहीं होगा, ठीक। आधा ई लिखेंगे चाहे आधा ख लिखेंगे तो दो भाग लिखेंगे, पूरा ख लिखेंगे ना तो दो भाग हो जाता है। ख में आधा ख और अ मिलकर पूरा ख बनता है, ठीक ना। क में भी अ छुपल रहता है, तो ये सब आधा आधा होता है कि इसीलिए इसमें दिया है हलंत लगाकर। पहले क्या करते थे, वर्ण के पूछते थे वर्ण किसे कहते थे, परिभाषा देते थे कि वर्ण उस मूलध्वनि के कहते जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और तब बोलते थे अ ख च प, तो च प डायरेक्ट बोल देगा तो टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन आधा में हलंत लगल रहता है तब होगा। ये सभी वर्ण है, ठीक। तो ये सब जितना एग्जाम्पल दिए सब क्या है? वर्ण। यानी कि आवा से यरल तक जितना भी हम शब्द को यूज करते हैं सब क्या है? वर्ण है। और वो भी उसमें हलंत लगा कर देंगे तब, क्योंकि वो सब पूरा कंप्लीट नहीं रहता है, क्योंकि उसका खंड नहीं किया जाएगा। उदाहरण के द्वारा मूल ध्वनियों से यह स्पष्ट किया जाता है कि राम और गया में चार चार मूल ध्वनियां हैं। जैसे राम बोलेंगे तो राम में ग या ग चार गो हुआ ना मूल ध्वनियां, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जिसमें र है, इनमें आ लगल है, इनमें म है, इनमें अ है, ठीक। तो र है ओकरा में रा बोले तो वो आ से मिलकर बना है। फिर म है तो म अकेले ना है, म के साथ एगो और आ लगल है तो राम बन गया। उसी तरह गया में भी है। इन्हीं अखंडन मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। अब अगला है कि लिपि किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी, हाँ, क्षेत्रीय रूप को भी कहेंगे कि उस इलाका में उस तरह से लिखा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो कोई शब्द लिख कर ऊपर में लाइन खींचना देते हैं, तो ये वर्ण हिंदी भाषा की कौन लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। तो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़े तो हमें से कौन लिपि, तो देवनागरी लिपि हिंदी में। और कई ऐसा भाषा देखा होगा जो खाली डायरेक्ट लिख करके छोड़ दिया जाता है तो कोई दूसरा लिपि है। उर्दू लिखते हैं तो दूसरा लिपि, बंगाली लिखते हैं तो दूसरा लिपि, पंजाबी लिखते हैं तो दूसरा लिपि, उर्दू लिखते हैं तो फारसी लिपि, ठीक ना। पंजाबी के होता है गुरुमुखी लिपि, इस तरह से अंग्रेजी के रोमन लिपि, याद रखना। तो 4 गो 5 गो लिपि का लिपि बच्चे में पढ़ना था, तो लिपि याद रखना। भाषा के लिखने के ढंग को या क्षेत्रीय भाषा के रूप को लिपि कहा जाता है। तो इतना हो गया। अब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे 4 गो 5 गो मोती चाहे 10 गो मोती चाहे 100 मोती को एक जगह गूंथ देंगे तो माला बन जाता है। तब मोती के माला बन गया तो उसको क्या कहेंगे, मोती के माला। यानी कि सब मोती को एक जगह बनाकर समूह बना दिया गया तो मोती की माला। उसी तब पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तब वर्णों के समूह को वर्णमाला। और च सबको जब कोई बच्चा के कहा जाता है शुरू में कि आवास ये तक लिख कर दिखाओ, तो सबको क्या करता है, एक जगह लिखना देता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। तो देखो अ भी वर्ण है, क भी, च भी, ट भी, प भी, तो सबको क्या किया है, एक जगह बच्चा लिख दिया है, तो वर्ण का समूह बन गया। जैसे देखो बच्चों के समूह से यहाँ पर एक क्लास बनता है, ठीक। तो उसी तरह वर्णमाला किससे बनेगा, वर्णों के समूह से। किससे बनेगा वर्णमाला, वर्णों के समूह से। तो सब वर्ण एक जगह तब वर्णमाला, सब मोती एक जगह तब मोती की माला। इस तरह से तब वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। में और अच्छा से लिख जाता है कि वर्णों के सार्थक समूह के, तो उसे छोड़ो, सार्थक के जरूरी ना। हिंदी में 48 वर्ण है। इस शॉर्ट में ऐसे 52 गो है, लेकिन 4 गो संयुक्त अक्षर को छोड़ करके हिंदी में कितने वर्ण है, 48। ये सब छोटा छोटा टॉपिक याद रखना। तो अभी से लेकर के हर क्लास में यही व्याकरण रहता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोई भी जैसे अगर बिहार पुलिस के देगा, उसमें हिंदी व्याकरण में ये पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों के कितने है, तो 48 को लगाना है। कुछ 4 गो काउंट अलग है। फिर संयुक्त अक्षर वाला अक्षर से 4 गो बोले ना, तो उसे संयुक्त है। तो इस तरह से एहो में बताना। तो देखो उसके बाद स्वर वर्ण में कितने वर्ण होते हैं, 11 को याद रखा। 11 को कौन कौन बोल कर देखो, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी यू और बड़ी यू, दोनों के ऊ पढ़ देंगे तो अलग कर दिए। तो ये इतना टोटल आ री, तो पहले ऊ तक के टोटल 6 गो होता है, एगो री 7 गो, ए आई ओ औ, ये अनुस्वार अ को नहीं गिना जाता है, उस अनुस्वार वाला कौन मतलब अयोगवा में, ठीक। तो ये अनुस्वार अ को छोड़ देंगे तो बस टोटल कितना बचेगा, 11 गो। तो ये 11 को क्या कहा जाता है, स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। अब व्यंजन कितना होगा, तो क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, य र ल व,
ई नहीं हिलाओ, हाँ आ यर लब के, ठीक, और ड में अनुस्वर वाला थे। तो टोटल ई सब हुआ इतने से 25 आ स्वर अनुस्वर, जेकरा नंबर के ऊपर में अनुस्वर लगल रहेगा चाहे नीचे में, उसका अनुस्वर वाला कहा कहलाता है। जेकरा पीछे 2 बिंदु वाला लगल रहेगा वो विसर्ग कहलाता है। अब वर्ण के कितने भेद है? 2। कौन कौन? ये वर्ण पढ़ लिए। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में सब है च में हलंत लगा कर, ठीक। लिपि की वर्णों के समूह, लिपि भाषा के किसी लिखने के ढंग को लिपि। हिंदी कौन लिपि में है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में। मैथ के दूसरा लिपि होगा, वो भाषा नहीं ना है लिखे वाला, वो सब्जेक्ट है। भाषा जो होता है जेका लिखा पढ़ा जा सके, बोला जाता है। पंजाबी का इंग्लिश का कौन लिपि? पंजाबी के गुरुमुखी है, इंग्लिश का रोमन है, उर्दू का फारसी लिपि है। हाँ हाँ हो गया। उसके बाद लिपि के हो गया। उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला समझ गया कि वर्णों के समूह को वर्णमाला। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। याद रखने आप, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसको वॉवेल कहा जाता है। स्वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे के वर्ण की सहायता के बिना हो। यानी कि वो आदमी जो अकेले मारपीट कर ले, कोई की जरूरत न पड़े, वो कौन होगा? स्वर वर्ण। और जे का दोस्त के जरूरत पड़े वो व्यंजन होगा। याद रहेगा? गुंडा अकेले फरिया लेगा तो वही है स्वर्ण वर्ण के, कोई के जरूरत नहीं। स्वर्ण वर्ण अकेले ही आकर के बना देता है। जैसे अ आ ई उ, ये जितना स्वर वर्ण 11 के तक नहीं बोले थे, उसका कौन वर्ण है? स्वर वर्ण। हाँ, एक परिभाषा कैसे देना है कि स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी वर्ण की सहायता के बिना हो। जैसे देखो अ बोलेंगे तो इसमें कोई वर्ण नहीं दिखाई देगा ना, ठीक ना। इतना हो गया। अब जैसे देखो इसके उच्चारण स्थान, देखो 10वां से लेकर के हमेशा यह उच्चारण स्थान पूछता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। कि जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो हमारा मुंह में से निकलता है, मुंह में कई पार्ट है, मुंह में से होठ से निकलता है कि कर्ण से निकलता है कि तालू में टकरा कर निकलता है, ठीक, कि जीभ से आवाज आता है। तो देखो जैसे स्वर्ण वर्ण के उच्चारण स्थान 3-4 जगह से, देखो एगो कंठ से निकलेगा, एगो तालू से निकलेगा, इस तरह। हाँ रुक जाओ, दंत से भी, जीभ से भी, होठ से, लेकिन उस शब्द निकलता है। लेकिन स्वर्ण वर्ण कहाँ से निकलेगा? एकमात्र होठ से और तालू से। होठ बोलते, होठ से नहीं, मुंह तो हाइते है, मुंह तो पूरा पाटे है। एहे में कहाँ से? कंठ से, खाली 2 जगह, गलती नहीं बोलवा, कंठ से और तालू से, ठीक ना। ई वाला होता है तो होठ होता है, तो होठ से नहीं निकलता है स्वर वर्ण की। अब देखो जैसे आगे पढ़ लो तब बताते। जैसे अ बोलेंगे तो अ बोलकर देखो कहाँ, सिर्फ कंठ से आवाज आता है। अ कोई मुसाटा जीव बोले में, आ खाली एक जन, ठीक, ई न कहाँ से, खाली एक जन ही से आवाज आएगा, वो पूरा कुछ सेट न। तो ये सब कौन वर्ण है? स्वर्ण वर्ण। इतना बार पूछता है कि आदमी के कोई पढ़ले है चाहे नहीं, क्वेश्चन आंसर याद है। इधर देखो रे, वैसे का कर, इधर देखो ना तो बजा देंगे हम। खाली ये पूछेगा अ का उच्चारण स्थान कहाँ है, समझ गया? एकदम अच्छा। अब देखो फिर स्वर्ण वर्ण के भी भेद होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार है? 2। पहला का नाम है मूल स्वर, दूसरा का नाम संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये सब आगे है। आगे देखो तब मूल स्वर में कौन कौन आएगा? अ, आ, ई। देखो खाली कंठ से बोला ही रहेगा तो मुंह बंदे नहीं होता है, बिना मुंह बंद कर ले भी बोल देते, तब ना गोंगा ले ऊ कह देता है। तो खाली कंठ से मुंह से शब्द आगे की जरूरत न पड़ता। हो गया तो अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, ए, ओ। अब संयुक्त स्वर कौन कहलाएगा? जो 2 मिलल रहेगा, जैसे अ आ ए मिलकर ए बनता है, तो ए, औ, ये सब, ठीक। तो स्वर्ण वर्ण के भी भेद होते हैं, पूछा जाता है सबसे ज्यादा। देखो अभी तक लेवल रहेगा तो खाली पूछेगा वर्ण के कितने भेद होता है, लेकिन हाई लेवल से पूछा जाए तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? मूल और संयुक्त स्वर। अब देखो फिर मूल स्वर के भी 2 भेद है। देखा सबसे बड़का बाप हुआ मतलब दादा वर्ण। वर्ण के कै गो बेटा? 2 गो। फिर ओकरो 2 गो बेटा,
आ फिर ओकरो दूगो बेटा। अब बेटी ना है कोई के, चाहे कोई बेटा को बेटी कह दो। चलो, तो मूल स्वर के भी दो गो वर्ण है, एगो का नाम है हर्ष वर्ण, हर्ष स्वर वर्ण, आ एगो के नाम है दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में आएगा, कैसे करता है, अ ई उ री, ई कल डायरेक्टली याद करना होता है कि ये सब कौन वर्ण है, तो हर्ष स्वर है। आ दीर्घ जेकरा बोले में ना कम समय लगता है, जैसे अ ई उ री, एकरा बोले में कम समय लग रहा है, तो हर्ष का मतलब होता है छोटा कम। जैसे जैसे देखो कटाव हो रहा है, मतलब हर्ष हो रहा है, कमी हो रहा है, वहां की जगह धीरे धीरे कम होना गया, जैसे दिखाई दे रहा है, तो उस हर्ष का मतलब होता है कम। तो जे शब्द स्वरे बन रहेगा, लेकिन जे बन के बोले में कम समय लगेगा उसको हर्ष स्वर बन कहलाएगा। आ दीर्घ स्वर, दीर्घ के समय होता है ज्यादा लंबा समय, तो जेकरा बोले में री, री तो उनमें हो गया, आ ई ओकरा से तनका ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा सा पकड़ नहीं पाएगा, तो ये सब कौन होगा, जो दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर। अब पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। तो देखो वर्ण के दो प्रकार स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण के भी पढ़ा दिए कि स्वर वर्ण के भी दूगो है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। फिर मूल स्वर के भी दूगो पढ़ा दिए, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब व्यंजन पाठ, जिसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है। यानी कि अगर सर्वे स्वर है, अकेले मारपीट कहता है, अगर व्यंजन एक दोष है तो एकरा बिना उलर नहीं सकता है। तनको होगा तो रुक दोस्त के बोलवाई लो, रुक अभी रुक, तू रुक नहीं फोन कराई लो, तो वो वाला कुछ तरीका होता है। यानी कि बिना, तब व्यंजन वर्ण के हमेशा स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। तब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उन वर्णों को जिनका उच्चारण में, यानी कि बोले में स्वर वर्ण की जरूरत पड़ ही जाता है। जैसे क, तो देखो दूगो शब्द सुनाई दिया, कौन कौन शब्द सुनाई दिया, यानी कि जो क बनल है से आधा क और ह के मिल करके क बना है, पूरा क बना है। तो जैसे हम क प च बोलते तो हमको अ भी सुनाई देता है। तो जितना क ख ग से लेकर के य ल तक के जितना शब्द बोले, ये सब कौन है, व्यंजन है। क्या कि एकरा अकेले आवे में डर लगता है, इस स्वर्ण वर्ण के साथ आता है। सोनू तोरो, चलो दोनों भाई, हाँ तो ठीक है, एकता है दोनों भाई। तो स्वर्ण वर्ण वही से देखो, स्वर वर्ण 11 गो है, या व्यंजन में कै गो है, 28 गो। अच्छा चलो ठीक, तू सही इन्होंने कह देगा अभी, ठीक। तो जब दोनों भाई जोड़े जोड़े हो तो बहुते खोले एकता होल है, तो वही बात है। तो जोड़े रहेगा तो एकता बढ़ जाती ना। रुको, अच्छा तो ये खत्म करने, व्यंजन खत्म कर ले, कर दे तू। तो एक एग्जांपल देखो, क ख ग घ च प थ, क के विसर्ग देखो दूगो बिंदा जो लगता है ना, जैसे अंश अब यही पढ़ता है तो लास्ट में जो अह पढ़ते हैं वही को विसर्ग भी कहा जाता है। तब प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर्ण की ध्वनियां मिलती है या छिपी होती है। जैसे क में अ के है, ख में अ, तो सब में मिलल है। अब व्यंजन वर्ण के कितने भेद है, तो व्यंजन के 3 गो है। एगो के नाम है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्पष्ट और ऊष्म, ठीक। तो देखो कौन कौन वर्ण कहलाएगा, तो व्यंजन ट्री में देख लो, यानी कि व्यंजन के वर्ण में ऊष्म, इधर से शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजन में आता है क ख ग घ वाला सब व्यंजन, ठीक ना। तो स्पर्श व्यंजन में क ख ग घ के सब, च छ ज झ के सब, ट ठ ड ढ के, त थ द ध के और प फ व के। यही तक प फ के बाद य ल शुरू हो जाता है। तो क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द द, ये 4 गो हुआ, चवर्ग कवर्ग टवर्ग तवर्ग 5 गो। इस चलो ठीक। तो ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, काहे कि अ ख ग जब ये सब बोलते हैं तो एकरा अंदर से। अब ओकरा बाद है अंतःस्पर्श व्यंजन। अंतःस्पर्श व्यंजन में 4 गो व्यंजन आता है, जो य ल से देखो पफ तक तो कंप्लीट कर लिए। तो अब बचलिए य ल के 4 गो, य र ल व, ये 4 गो को पढ़ा जाता है अंतःस्पर्श व्यंजन, ठीक ना। अब उसके बाद है तीसरा व्यंजन ऊष्म व्यंजन, एकरो में 4 गो व्यंजन, काहे कि य ल में जब ह तक के जाएंगे तो टोटल 8 गो पुरता है। तो 4 गो हो गया अंतःस्पर्श अंतः व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन में तलाबे स मूर्धन्य तो दंती स और ह, इतना हो गया। अब इनमें ऊष्म के बाद न दिया है, आज 4 गो और बच गया से संयुक्त व्यंजन में कहलाता है। जैसे ह के बाद अब छ, तर, ज्ञ और सर, ये सब ओ में हो गया। तो अब एक बाद वर्णों की मात्राएं सब बच्चा में आकर हर सीकर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना।
इसी को बोला जाता है वर्णों की मात्राएं। तो वर्णों की मात्राएं किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन मूल स्वरों चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे क बोलेंगे तो क अकेले नहीं आएगा, कोई भी क हर्षिकार की भी कभी कभी लिखना पड़ जाता है, लेकिन अ हमेशा अ के साथ हर्षिकार दीर्घिकार नहीं लगता है। हाँ, तो देखो, तो यही ले वर्णों की मात्रा किसे कहते हैं? जो व्यंजन के साथ एगो चिन्ह लगे। जैसे काकी लिखे के तो क में आकर भी लगाना होगा और क में दीर्घिकार भी लगाना होगा। तो यह जो चिन्ह है, तो चिन्ह कै गो है? तो टोटल 10 गो है। ऐसे हम लोग 12 गो पढ़े होंगे, पढ़ा होगा ये 11 गो, लेकिन एगो में जो बिंदु वाला होता है से हट जाता है 2 गो, और का जगह री आता है। जैसे स्वर बन कै गो था? 11 गो, उनमें री था ना, तो वही एक चिन्ह है। तो कभी कभी आवा में कोई बच्चा के कहीं देखा होगा कि आवा के पढ़ता है आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु हर री, ऐसे भी पढ़ता है। प्रिंस जी पेंटिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ ध्यान दो, सुनो ना। किताब है तो कोई हालत में खरीदी लेना, पैसा निकलेगा तो वहां से बस जरूर मांगेगा तू। हाँ हाँ, 10-20 रुपया न देते वाले न देते हैं, तो उपाय कह करके खरीद लेना अपने से, मम्मी से मांगो नहीं करना, पैसा की कमी नहीं करना। देखो, तो वर्णों की मात्रा है कितना है? तो स्वर्ण वर्ण में जितना रहता है 11 गो, वही स्वर्ण वर्ण का, खाली पढ़े के तरीका चेंज हो जाता है ना, तो वही तरीका से पढ़ता है आकार हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार। तो टोटल कितना है? 11 गो। तो पूछा जाए वर्णों की मात्रा है क्या होती है? तब व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन मूल स्वरक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। जैसे आकार हर्षिकार इतना गो, ओकरा बाद जितना लिख ले है ओकरे जब मात्रा क में लगा देंगे तो क आकार का, क हर्षिकार की, क दीर्घिकार की, क हर्षुकार कु, क दुर्घार कु, क में री लग गया तो क्री हो जाता है। क इकार के, क इकार कई, क उकार को, क उकार कौ, क अनुस्वार क नहीं पढ़ना है, अनुस्वार वाला नहीं है। सब कौआ उड़ में तू घुसल जा रहा था तो की कहे, तो इतना हो गया। अब देखो, अनुस्वार एगो व्यंजन होता है एगो विसर्ग वाला। अनुस्वार जो अ पर में अनुस्वार लगल रहता है वो अनुस्वार होगा। जैसे क पर अनुस्वार लगा देंगे तो वो अनुस्वार होगा, च पर लगा देंगे तो च अनुस्वार। हर्ष वाला कौन होगा? जो पीछे लगा देंगे अथ पर दुख पर, ठीक है। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर जिसको कहते हैं 4 गो बताए, अक्षर अज्ञ स्वर। हिंदी में संयुक्त व्यंजन है, इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं कहा जाता है। स्वतंत्र न है क्योंकि 2-3 गो के मिल करके बना हुआ है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें पराय स्थान नहीं दिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में नहीं लिखल रहता है। एक छोड़ देवे पर टोटल 48 गो पूरता है, लेकिन जोड़ देंगे ये 4 गो के तब 52 गो हो जाता है। इन व्यंजनों की रचना में 2 व्यंजनों का मेल होता है। हमेशा ही जब मिलेगा तो 2 से मिल करके बनेगा। जैसे देखो, अक्षर केकरा क्या से मिलकर बनेगा? आधा क और स के कौन कौन? तालाबे स और मूर्धन्य स। क आधा क एक हलंत पढ़ा जाता है लाइन वाला को, ना क आधा क और आधा तालाबे स के बाद मूर्धन्य स आता है दूसरा नंबर वाला से, तो अक्षर बन गया। फिर तरह केकरा से बनेगा? आधा त और आधा र से, ओकरा बाद है तरह हो गया। ओकरा बाद सरह केकरा से बनेगा? आधा स से आधा र से। यही लिए जब इसका अंग्रेजी लिखते होगा तो ध्यान होगा SHR लिखते हैं, आधा स के SH और R के सोझे R, एक में ए नहीं लगाते, तो सरह हो गया। अब कौन बचा? ज्ञ। ज्ञ में आधा ज और अंग से मिल करके ज्ञ बन जाता है। तो यही 4 गो। तो संयुक्त अक्षर में 2 या 2 से अधिक अनेक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता है। में कोई भी स्वर वर्ण नहीं आएगा। जैसे अब 6 तरह बनाया तो कोई स्वर वर्ण नहीं ना था, अभी सुमन घर जाएगा तो देखो इधर, तो स्वर वर्ण नहीं था। जैसे देखो, सत्य स आधा त ये वो सब कौन आएगा? संयुक्त में उत्पन्न, खड़ग, कार्य, राष्ट्र, इनमें कै गो देखो मिलल है। आधा स है, आधा ट है, आधा र है, तब राष्ट्र बनता है। तो ये आ गया। अब देखो, हिंदी ध्वनियों का उच्चारण, यानी कि कौन सा शब्द हम कहाँ से बोलते हैं, इतना महत्वपूर्ण है कि हम तखनिए बोले थे कि अब आगे के लेवल में जाएगा तब वर्ण किसे कहते हैं, कितना प्रकार है, कई वजह से न पूछता है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि किसका उच्चारण स्थान। जैसे अब भी सोच के वजह प का उच्चारण स्थान का, प हम लोग कहाँ से बोलते हैं?
ओट से, किताब में से, ये भट सिंह किताब में रे जो बोलते हैं तो कहाँ परी सटा था प, देखो प सटा ना बस। तो ये मुखी टीरी देख लो। हम लोग जो पहले दांत से कौन कौन शब्द बोला जाता है से देखो, दांत से बोले वाला शब्द को ध्यान से देख लो। देखो चुपचाप सुनो, तू नहीं बोलो, चाहे नीचे ही से शुरू करते। पहले कंठ के देखो, कंठ में बोले जाने वाला है अ, कंठ से बोला जाता है, ठीक। तू नहीं बोलो, हमरा बोले दो तब समझ में आएगा ना, तो सब कोई कुछ लोग नहीं, तो यही नहीं बोलो कंठ नहीं। देखो कंठ से कौन कौन आवाज आता है, अ आ कवर्ग लिख ले, मतलब कि क भी होता है, ख भी होता है, ग भी निकलता है और घ भी निकलता है, ठीक। ह भी, हाँ अंग भी, इतना सब कंठ से आवाज आता है। तब पूछेंगे कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ह का उच्चारण कौन सा, न स न कोई सा, ठीक। ह का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ। अब देखो ओठ, कौन को देखो, कंठ के मतलब कि कोई शब्द नहीं काम किया, खाली क इतने से बोला गया। होठ के मतलब कि खाली होठ सटेगा ऊपर नीचे इतने आवाज आ जाएगा। देखो यही से बच्चा कुछ लोग तोतलाने लगता है, कुछ लोग ना होठ के बोले के बदला के वो जीभे सटा लेता है, जैसे उसका आवाज तोतलाने लगता है, जैसे विक्रम। अच्छा रहने दो। अब होस्ट से बोले वाला देखो ऊ, ठीक ना, ऊ जब थोड़ा सा आवाज होता है क्लियर तरह से समझ में भी ना आए। अब प वर्ग में के सब प, देखो खाली इतने के सुनाई हुआ, फ ब भ म, ठीक ना, खाली होठ के यूज हुआ है। तो पूछा जाए प का उच्चारण स्थान कहाँ है सोनू, प का, प कितने से बोलता है, बोल का देखो ना, प कहाँ से बाजना है, ओठ पर। तो होठ के हो गया फ, तो हमरो देखेगा मुंह तो बोल देगा, हम बोलते तो इसी पता चलता है कि हमारा शरीर के कौन सा पार्ट काम किया है मुंह से। अमन बोलो फ, हाँ ओठ से। अब ब, हाँ ओठ से। तब प फ के जितना रहेगा से सब कहाँ से, ओठ से। आ क ख के जितना रहेगा से कंठ से। और में से एगो हो है, आ देखो ये मुद्रा लिख ले है, ठीक ना, ठीक। जेकरा में टवर्ग, जेकरा एक मतलब है कि वो जो जीभों से तनी सानी बोले जाने वाला शब्द है। जैसे देखो वो तालू में हल्का सा सटेगा, टवर्ग एकदम ऊपर में, ठीक। टवर्ग के सब सब देखो जो जीभ है ना ऊपर में सटता है, वो सटता है ना, और र स और भी। और दंत से, जेका से कौन सा शब्द है जो बोलता है तो दांत सटता है, यानी कि दांत पर बुलाता है। जैसे त, ठीक, यानी कि जीभ हल्का सा दांत पे से दांत पे, त थ द, देखो ये जीभ ना दांत पर आकर सट रहा है, ठीक। व नहीं, अब देखो ल और स, ये सब कहाँ है, दांत के। आ तालू से जे ई जे जीभ होता है ऊपर में, तालू में जब साटे तो तालू के लेल चवर्ग के सब च व ग, यानी कि चवर्ग लिखा है, मतलब छ जगह के सब च छ ज झ, ये सब के क्या ले है, तालू से। तब पूछा जाए ज का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालू। प का उच्चारण स्थान कहाँ है, ओठ से। क के उच्चारण स्थान कंठ से। इस तरह से ध्यान दिले रहेगा तो 10वां में इतना दा पूछ ले है, हो गया, जा जाओ छुट्टी खत्म।